वकीयम स्तन कालकूटम जिन्धासया पायदा प्रसाद्भि लेभिम गतिम धातुचितम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। अहो वकीयम स्तन कालकूटम, वो पूतना अपने स्तनों में हलाहल जहर लगा करके आई, पर परमात्मा इतना दयालु है, उस पूतना को भी माता की गति प्रदान कर दी। सुखदेव जी ने इस दयालुता की पराकाष्ठा को सुना, कानों में शब्द पड़े और सुखदेव जी की समाधि टूटी। बहुत समझने की बात है। देखो, जो चीज हम सुनेंगे और वो हमारे ब्रेन को प्रभावित करेंगी और परिणाम भी वही होगा। भोजन जो है ये 3 जगह से जाता है। कहां कहां से जाता है? भोजन पहला मुख से जाता है, और दूसरा भोजन कर्णेंद्रियों से जाता है, और तीसरा भोजन है हमारा नेत्रों से जाता है। सज्जनों, क्योंकि भोजन से रस बनेगा, समझना, भोजन से रस बनेगा, रस से रक्त बनेगा, और रक्त की सूक्ष्मता ब्रेन को प्रभावित करेगी। हम भोजन नहीं करेंगे, बीपी लो हो जाएगा, चलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, और जैसे जैसे हम भोजन करते जाएंगे और शरीर पुष्ट होता जाएगा और ब्रेन में ताकत आती जाएगी और शरीर में शक्ति चलने की हो जाएगी कि नहीं? अच्छा, तो भोजन का परिणाम क्या होगा? भोजन का परिणाम होगा ब्रेन को ताकत देना। क्यों अमित जी? तो एक भोजन मुख से जाता है और एक भोजन जो है एक कानों से जाता है। जैसी बातें हम सुनेंगे, जैसे चरित्र हम सुनेंगे, जैसा हम संग करेंगे, और उस संग में जो बातें होंगी वो बातें हमारे ब्रेन को प्रभावित करेंगी और वही ब्रेन कार्य करने के लिए मजबूर होगा। इसलिए सदैव हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, अच्छा भोजन करना चाहिए, अपनी तर्क नहीं लगाना चाहिए। सज्जनों, मैं निवेदन करूं, सात्विक भोजन करो, कभी भी भक्ष अभक्ष भोजन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने अपनी व्यवस्था में सब कुछ अलग बनाया है। जिन्हें मांस खाने की व्यवस्था है उन्हें अलग बनाया है। मनुष्य मांसाहारी नहीं है, मनुष्य शाकाहारी है। मनुष्य को मांस खाने का अधिकार नहीं है, न खाना चाहिए, ये पाप लगता है। जो मनुष्य मांस खाता है वो पाप खाता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें शाकाहारी बनाया हुआ है। अच्छा, आप पूछेंगे क्या प्रमाणिकता है? तो देखो, भगवान ने शाकाहारी प्राणी अलग बनाए हैं और मांसाहारी प्राणी अलग बनाए हैं। अब प्रमाण, जो मांसाहारी जीव होते हैं, पहला प्रमाण है कि उनकी आंखें बंद आती हैं। जब जन्म होता है तो उनकी आंखें बंद आती हैं। बिल्ली की आंखें कितने दिन बाद खुलती? हाँ, 7 दिन बाद मैया को याद। तो बिल्ली की आंखें 7 दिन बाद खुलती हैं। अच्छा, कुत्ते की आंखें 4-6 दिन बाद कुत्ते की खुलती हैं। शेर की आंखें कितने दिन बाद खुलती हैं बताओ? इन लोगों ने शेर को भी पैदा होते देखा है। अर्थात तो देखो, शेर हुआ, बिल्ली हुआ, कुत्ते हुआ, ये मांसाहारी प्राणी हैं, और जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनकी जन्म के 4-6 दिन 8 दिन बाद आंखें खुलती हैं। पहला प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है, जो मांसाहारी जीव होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं वो जीभ से पानी पीते हैं, जीभ से दूध पीते हैं। बिल्ली को रख के देख लो, जीभ से पिएगी। ये दूसरा प्रमाण है। तीसरा प्रमाण है, जो मांसाहारी जीव होते हैं प्रकृति से उनके
नाखून अत्यंत नुकीले होते हैं, उन्हें किसी शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए सज्जनों, हमारे चराचर जगत में वह परमपिता परमात्मा की सत्ता है, उसने सब कुछ बनाया है, उसकी अपनी व्यवस्था है, उसमें तर्क नहीं। हमें नियम लेना चाहिए, हम किस व्यवस्था में हैं, किस योनि में हैं, हमें कैसे चलना चाहिए। हमें परमात्मा ने सात्विक बनाया है, हमें शाकाहारी बनाया है। देखो भैया, अब कई बार लोग तर्क करते हैं, अरे महाराज फलाने मांसाहार में फलाना प्रोटीन रहता है। अरे नहीं नहीं, ये आपकी बुद्धि का दोष है। कितना भी मांस भक्षण कर लो, ये बताओ हाथी बन जाओगे? हाथी बराबर ताकत आ जाएगी? अरे सज्जनों, विचार करो, हमारे चराचर जगत में जब जानवर होकर के हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, अरे कहां तक कहें गधा हो गया, वे भी अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ते। कितने भी भूखे मर जाए, मांस भक्षण नहीं कर सकते। गधा नहीं खा सकता, घोड़ा नहीं खा सकता, हाथी नहीं खा सकता, तो हम क्यों खाएंगे? हमें तो शाकाहारी बनाया है। और कितनों भी मनुष्य खा ले तो क्या घोड़े बराबर ताकत आ जाएगी? नहीं। किसको कितनी ताकत देना है, ये परमात्मा की अपनी व्यवस्था है। इसलिए हमें तर्क नहीं करना चाहिए। हमें परमात्मा ने शाकाहारी बनाया है, हमें शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। उस भोजन को पहले जो भोजन बने, भागवत क्या सिखा रही है? भागवत माने चिकित्सा है, इलाज है, ये इलाज चल रहा है। देखो, जब भोजन बने तो भोजन बनाने का फल भी हमें प्राप्त हो जाए, तो क्या करना चाहिए? भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। तुलसी पत्र डाला, भोग लगा दिया, तो जो भोजन का दोष है वो समाप्त हो गया। एक तो सबसे पहला लाभ। दूसरा लाभ है, भगवान को भोग लगा दिया तो वो प्रसाद हो गया। और प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन इति प्रसाद। प्रसाद, प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात और दा माने दर्शन। तो वो भोजन नहीं रहा, वो परमात्मा का, गोपाल जी का, ठाकुर जी का प्रसाद हो गया। और जब हम प्रसाद पाएंगे तो हमारी बुद्धि पवित्र होगी, और जब बुद्धि पवित्र होगी तो हमारे अंदर नियम आ जाएंगे, हमारे अंदर धर्म आ जाएगा, हमारे अंदर धैर्यता आ जाएगी, हमारे अंदर पवित्रता आ जाएगी। और जब पवित्रता आ जाएगी तो कोई भी दूषित कार्य नहीं होगा, और कार्य दूषित नहीं होगा तो परिणाम अच्छा होगा, और परिणाम अच्छा होगा तो मानव जीवन की सार्थकता हमें प्राप्त हो जाएगी। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं।